Good morning, kids. How are you? Hope you all are fine and stay healthy, stay fit. Okay, kids, let's start our today's class. To, let's begin with the date. Today's date is 30.6.2020, that is 30th of June. Today's day is Tuesday and today I am going to teach you maths. Today I am going to teach you maths. Your topic is addition of 0. Your topic is addition of 0 to a number. Okay, you all have studied about, I have already introduced you about the topic addition. We have done several worksheets based on addition. Okay, like I have given you various worksheets in which you have added the things. Like I have 2 apples and Mama gave me 2 more apples. Mama gave me 2 more apples. The total apples I have 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So I have total 4 apples. Like this we have studied with the help of pictures. We have studied like this. ऐसे पढ़ा है ना हम लोगों ने. मेरे पास 2 एप्पल था, मम्मी ने 2 एप्पल और दे दिए, तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए? 4 एप्पल्स हुए ना, 4 एप्पल्स. अब मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 4 एप्पल्स. मेरे पास टोटल हैं 4 एप्पल्स. ओके, 4 एप्पल हो गए मेरे पास. अब आई वॉज वेटिंग फॉर पापा टू कम फ्रॉम ऑफिस एंड ब्रिंग सम मोर एप्पल्स. अब हम पापा की वेट कर रहे थे कि पापा ऑफिस से घर आएंगे तो और ढेर सारे एप्पल्स लेके आएंगे. ओके, हम लोग करते हैं ना वेट. पापा को सुबह में बोलते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं तो कि पापा आप मेरे लिए ये लेकर आना, पापा आप मेरे लिए वो लेकर आना. ठीक है, तो आज हमने पापा को एप्पल्स लाने के लिए बोला था. तो आई हैव ऑलरेडी 4 एप्पल्स एंड आई हैव टोल्ड पापा टू ब्रिंग मोर एप्पल्स. बट व्हेन पापा केम बैक फ्रॉम ऑफिस, he came back with no apple. He came back with no apple. पापा एक भी एप्पल लेकर नहीं आए. मतलब पापा क्या लेकर आए? 0 एप्पल. पापा क्या लेकर आए? 0 एप्पल. तो अब आपके पास 4 एप्पल्स पहले से थे और पापा कुछ लाए ही नहीं, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचे वो पहले वाले 4 एप्पल्स. आपके पास क्या बचे? पहले वाले 4 एप्पल्स. यही बचे ना. तो this is how when we add 0 to any number, कोई भी नंबर हो, नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. आगे कोई भी नंबर हो. ओके, आपने तो नंबर्स पढ़े हुए हैं, काउंटिंग पढ़ा है ना. कोई भी नंबर हो, आप जब उसमें 0 ऐड करोगे, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर क्या होता है?
इट नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, ना ही वो बढ़ता है और ना ही घटता है। अगर आप 1 में 0 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली 1। व्हेन यू ऐड 1 इंटू 0 इंटू 1, आपके पास क्या बचा? 1। जब आपने 2 में 0 ऐड किया, आपके पास क्या बचा? 2। आपने 3 में 0 ऐड किया, आपके पास बचा 3। 4 में 0 ऐड किया, बचा 4। 5 में 0 ऐड किया, बचा 5, एंड सो ऑन। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर, ओके, आप उसमें जब 0 ऐड करोगे तो क्या बचेगा? जो आपके पास नंबर है वही, ना ही वो नंबर बढ़ता है और ना ही वो नंबर घटता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, आई हैव रिटन 25, ओके, देन 36, 77, 49, 50, 100। ओके, ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं ना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 0। 25 सबके आगे मैंने क्या दिया? दिस इज़ द साइन ऑफ एडिशन। ये एडिशन का साइन होता है। ओके, दिस इज़ द साइन ऑफ एडिशन। अब 25 प्लस 0, 36 प्लस 0, 77 प्लस 0, 49 प्लस 0, 50 प्लस 0, 100 प्लस 0, इसका वैल्यू क्या आएगा? 25। आपके पास पहले से क्या था? योर नंबर वॉज 25। ये क्या आ गया? 36, 77, 49, 50, 100। कोई चेंज हुआ आपके नंबर में? इस नंबर में और इस नंबर में, both the numbers are same. Okay, both the numbers are same. There is no any change in the numbers. There is no any change in the numbers. Number में कोई भी change नहीं होता. This is how when you add 0 to any number, the number remains the same. When you add 0 to any number, the number remains the same. Okay. अब आपके पास कुछ भी नहीं था. You have 0 mangoes. अभी तो मैंगो का सीज़न है ना. मैंगोज खाना सबको पसंद होता है. मैंगो का सीज़न है. You have 0 mangoes. And when Papa came back from the office, he bought 5 mangoes. अब आपके पास क्या बचा? 0 plus 5 is equals to 0 plus 5 is equals to 5. आपके पास पहले से कुछ भी नहीं था और पापा 5 मैंगोज़ लेकर आ गए हैं, तो आपके पास क्या हो गया? 5 मैंगोज़. You have 5 मैंगोज़. हो गया ना 5 मैंगोज़ आपके पास. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो. किसी भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड करोगे या ज़ीरो में आप कोई भी नंबर ऐड करोगे, किसी भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड करोगे, कोई भी नंबर हो, मैंने यहाँ बताया ना 1 से लेके 10 तक, 100 से भी ज़्यादा, कोई भी नंबर हो, ओके, कोई भी नंबर, उसमें जब आप ज़ीरो ऐड करोगे तो नंबर क्या होता है? जो आपके पास नंबर पहले से वही नंबर रह जाता है. एडिशन तो हमने सीखा है, हम एडिशन कैसे करते हैं ये हमने सीखा हुआ है. तो अब आज हम करेंगे
I'll give you one worksheet for that. हम उसे करेंगे. Along with that we will do page number 39. Take out your books. Take out your book and open page number 39. अपना बुक निकालिए और पेज नंबर 39 खोलिए. See, on page number 39 it is written, now see, on page number 39 it is written, when we add 0 to the number remains the same. When we add 0 to the number remains the same. अब देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको. This is a rose. This is a rose. You can see 2 butterflies on the rose. You can see 2 butterflies on the rose, and on this rose there is no butterfly. When you add total butterflies, when you count total butterflies, you will find only 2 butterflies on the rose. You will find only 2 butterflies on the rose. Now see here, in this picture there are how many rabbits? 1 2 3 4. There are 4 rabbits, and here there is no rabbit, so the total number of rabbit is 4. यहाँ पे गड्ढे में 4 rabbit बैठे हुए हैं. यहाँ एक भी rabbit नहीं है. It means 0 rabbit. और total number of rabbits कितने हो गए आपके पास? 4. Now in this aquarium, see, in this aquarium there are 3 fishes in the aquarium. 1 2 3. There are 3 fishes in the aquarium, and in this aquarium there are no fish. 0 fish in the aquarium. 0 fish in the aquarium, and the total number of fishes is 3. So when you add 0 to the number, when you add 0 to a number, the number remains the same. जब आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो नंबर क्या होता है? सेम ही होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. Now see, there are 5 ice creams in the plate. 1 2 3 4 5 ice creams in the plate, and in this plate is empty. This plate is empty. There is no ice cream in the plate. So the total number of ice creams you have is 5. Total number of ice creams that you have is 5. Now see page number 40 of your book. Okay, page number 40. On page number 40 it is given, find the sum. On page number 40 it is given, find the sum. 2 pictures are given over here, picture A and picture B. Picture A and picture B. In this picture there are pictures of ducks. Okay, there are picture of ducks, lotus, frog, fishes, and a boy. In both the pictures there are pictures of duck, lotus, frog, and fishes, and a boy. Now what you have to do is, you have to, like here it is given lotus. तो how many lotus are in picture A? Picture A में कितना lotus है? 4. और picture B में 3. So the total is, इसका जब इसको जो हमने जोड़ा तो ये क्या हुआ? 7. 4 plus 3 is equal to 7. 4 plus 3 is equal to 7. वैसे ही we have to count the number of frog. Number of frog 3 plus 2.
3 plus 2 is 1 2 3 plus 2 1 2 1 2 3 4 5. So the total is 5. Like this also you can do. छोटा छोटा अगर जब एडिशन हम लोग ऐड करते हैं तो वी यूज टू डू लाइक दिस 1 2 3 3 frogs plus 1 2. ओके, तो 1 2 3 4 5 टोटल फ्रॉग्स आर 5. ऐसे ही आपको यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट. You have to complete this worksheet of page number 40 of your maths book. Okay, and apart from this I will be sending you a worksheet on addition of 0. I will be sending you a worksheet on addition of 0. Just complete it and enjoy learning. That's all for today. Thank you.